हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सबसे कुमार में। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे थे और ये हमारा दूसरा वीडियो है बेसिक मैथ का। उसमें हम उस वाले वीडियो में हम जो है बेसिक चीज़ जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग के बारे में चर्चा किए थे और कुछ तो जो है सबसे जो बेसिक था, हम गिनतियों के बारे में कुछ चर्चा किए थे। आज उन्हीं गिनतियों को जो है हम पढ़ना सीखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ना सीखेंगे। जैसे पहले हमारे पूर्वज में जो थे ये जो मैथ में ये बताया कि भैया गिनतियों का निर्माण 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का ही हुआ था। हमारे भारत में आर्यभट्ट जी जो थे, वो शून्य का जो निर्माण किए। बाद में ये संख्याओं को पता चला कि भैया और भी तौर तरीके से या और भी ढंग से हम इस संख्याओं को पढ़ सकते हैं। अब बात आई कि ये हमारे भारत में और संख्या को पढ़ा कितने तरीकों से जाएगा? तो संख्या को पढ़ने के लिए 2 तरीका है। एक पहला तरीका है तो भारतीय संख्या पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। 2 माध्यमों से ही आप संख्याओं को पढ़ सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं और संख्याओं को लिखते या समझते या बोलते या कैसे हैं और या बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम पढ़े भारत की प्रणाली के द्वारा कैसे पढ़ेंगे। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, उसको आप कैसे पढ़ोगे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, ये बात है। जैसे आपके सामने लिखा गया है, ये डे 2 संख्या को पढ़ना सीखें। भारतीय प्रणाली, पहला काम ये अपना जान लीजिए कि संख्या को अगर आपके सामने संख्या है, संख्या को 2 तरीके से पढ़ा गया है। एक हमारे भारत के जो लोग हैं, उन्होंने बताया कि भारत को भारतीय अगर हो तो भारत के लोग भी इस संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब अन्य देश वाले जो हैं, भारत को भी ऐड करके, भारत के साथ-साथ भी भारत एक अलग अपना एक मैथ में एक रुचि बनाया है और भारत भारत के जो लोग हैं वो संख्या को अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन अन्य देश वाले क्या करते हैं इसी चीज़ को और अलग तरीके से पढ़ते हैं। वही आपके सामने कुछ चीज़ें जैसे लिखा गया है, उस बात को आप समझिए, इसके बाद जो है हम समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले कुछ संख्या जैसे आपके सामने लिखा गया था और आपसे ये कहा गया कि भैया अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8। ये जो इकाई का जो अंक था, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का ही हमें ज्ञात था। बाद में हम क्या हुआ, 0 का भी पता चला। तो 0 भैया जब 0 जब किसी संख्या के साथ लगा, वो 2 अंकों के साथ हो गया, एक 0 वाला और एक वो अंक जो पहले लिखा गया। उसको बोला क्या जाएगा, उसको पढ़ा क्या जाएगा, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो हमारे भारत के लोग अगर 1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखी गई है, उसको हम इकाई पढ़ते हैं। चाहे वो 1 हो, 1 इकाई बोलेंगे, 2 है तो 2 इकाई बोलेंगे, 3 है तो 3 इकाई, 9 है तो 9 इकाई। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इकाई उन्होंने बोला। क्या बोलोगे भैया? इकाई। हमारे भारत के लोग 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को इकाई बोला। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, इसके साथ 0 को ऐड कर दिया, 1 के साथ 0 को ऐड किया, अब 2 अंक के साथ हो गया। अब 2 अंक की जितने भी अंक हैं, 2 अंकों का जितना भी अंक है उ उसी को भारत वाले ने क्या बोल दिया भैया, ये दहाई है। ये क्या है? दहाई। अब 10 से लेके कहाँ तक हो सकता है? 90 क्या 99 तक हो सकता है। 99 के बाद 100 आता है। अब ये 3 अंक वाला हो गया, ये सैकड़े में हो गया। तो आपके सामने इस बात को समझिए कि इसी प्रकार से उन्होंने संख्या में 0 को आगे बढ़ाते गए और संख्या को एक अलग रूप में उसको जो है उसका अलग रूप, अलग एक वेशभूषा अपना बताते चले गए। अब इस बात को आप समझ लीजिए, जैसे पहले 1 था, 1 को उन्होंने बताया कि भैया ये इकाई है। बात को पहले समझ लीजिए, इधर आपका क्रमांक नहीं दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि किसमें कितना 0 होता है, इस बात को आप समझ लीजिए, इधर वाला जो लिखा गया है। अगर आपसे सैकड़ा में कोई पूछता है, सैकड़े में 2 अंक, 2 जीरो है। 1000 में अगर कोई पूछता है तो 3 जीरो होते हैं। इस बात को समझ लीजिए, ये क्रमांक नहीं है बेटा। ये एक चीज़ और हम लिख दिए हैं कि इसमें कितना किसमें जीरो है, उस चीज़ को यहाँ पर बता दिया गया है। आपको गिनने की आवश्यकता नहीं, आप चाहे तो गिन के आप चेक कर सकते हो या डायरेक्टली आप याद करो। तो अगर नील पूछा जाए, नील में 13 जीरो होता है। लाख पूछा जाए, लाख में आपके सामने 5 जीरो है। 10 लाख पूछा जाए तो 6 जीरो। इस बात को आप समझ लीजिए। अच्छा, अब पहले उन्होंने क्या बताया, अगर 1 लिखा है तो इकाई, 2 लिखा दहाई, 3 लिखा सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ऐसे आगे बढ़ते गए। ज़ीरो लगाते गए, उसका नाम बताते गए, ज़ीरो लगाते गए, उसका नाम बताते गए। अब देखिए, इकाई था, फिर दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हज़ार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़, अरब हो गया, 10 अरब हो गया। फिर आगे उन्होंने बढ़ा कि इसको क्या पढ़ेंगे, खरब हो गया, 10 खरब हो गया, नील हो गया, 10 नील हो गया, पद्म हो गया, महापद्म हो गया, शंख हो गया, महाशंख हो गया। इसके बाद लास्ट वाला है अंत्या, फिर आया महाअंत्या। इसके आगे भी है, अंत्या के बाद आता है बेटा मध्या। अंत्या के बाद क्या आता है, मध्या, इसके बाद आएगा महामध्या, इसके बाद आता है घून, महाघून, इसके बाद आता है लास्ट में असोहनी, महासोहनी। तो हमारे भारत के जो पूर्वज थे, वो संख्याओं को इसी प्रकार से पढ़ा करते थे, चाहे तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल के बेस पे आपको जो है, हम ये बताएँगे कि आप जो है कैसे संख्याओं को पढ़ोगे। तो आपके सामने जो चीज़ें लिखा गया है, उसको पहले एक बार आप कॉपी और पेन लेके नोट कर लीजिए। इतना जानिए कि महाअंत्या के बाद आता है मध्या, मध्या के बाद आता है महामध्या, इसके बाद आता है घून, महाघून, इसके बाद आता है बेटा असोहनी, महासोहनी। तो ये हमारे भारत के लोग जो है इतनी बड़ी संख्याओं को भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, इनकी मदद से, जो भारत के लोग थे। लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने क्या किया, इसी को और अलग नाम से
इन्हीं संख्याओं को जहाँ हम लाख बोलते हैं, वहीं पर उन्होंने लाख, करोड़ ना बोल के उन्होंने मिलियन, बिलियन और सब चीज़ों का सहारा लिया। इसको आगे बताया जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर आप सीखेंगे कि संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको ये याद रहेगा, आप आवश्यकता अनुसार, ऐसा नहीं है आपको यहीं तक याद करना है, सोनी, महासोनी तक, ऐसा नहीं है, आपको अपनी सुविधा के अनुसार ही याद करना है। हज़ार तक, लाख तक, करोड़ तक, अरब, खरब, शंख, महाशंख, नील, जहाँ तक हो वहाँ तक याद कर लीजिए आप। जैसे आपके सामने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बता दूँ, आज ये हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ना सीखें। क्या बोल रहे हैं? बड़ी सी बड़ी सी बड़ी संख्याओं को पढ़ना सीखें। बड़ी से बड़ी संख्याओं को पढ़ना सीखें। आप जैसे बेटा आपके सामने अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बस यहाँ से मात्र 3 एग्ज़ाम्पल आप देखिए, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। जैसे छोटा, इसके बाद बहुत बड़ा। जैसे आपके सामने अगर ये लिखा गया है तो इसको आप बोल सकते हो ये 15 है। बोलने में बड़ा आसान है। सर ये इकाई है, ये दहाई है, इसको हम इकाई या दहाई 15 बोल सकते हैं, ये 15। अच्छा, इससे बड़ी अगर अंक आपके सामने लिखा है, जैसे 3 लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है। अब 3, 1, 5। लेकिन संख्याओं को जब भी आप गिनने का प्रयास करोगे, बताने का प्रयास करोगे, तो एक चीज़ अपने मन में ये ठान लीजिए कि हर बार हमको संख्याओं को किस तरफ से पढ़ना है, हमको पढ़ना है पीछे की तरफ। संख्या को गिनना किस तरफ है? इस तरफ से नहीं, दाएँ हाथ की तरफ से, ये आपका दाहिना हाथ। अब दाहिना हाथ अगर मैं इस तरफ कैमरे के सामने की बात करूँ तो आपका ये दाहिना हाथ। इस बात को आप ध्यान दीजिए, संख्याओं को जब भी पढ़ा जाएगा तो किस तरफ से पढ़ा जाएगा? पीछे की तरफ। तो आप यहाँ से पढ़ोगे, ये आपका इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये आपका सैकड़ा हो गया। सैकड़ा का मतलब ये 3, यहाँ पर 3 पहले अंक बोलो, फिर सैकड़ा वाला 100, फिर इसके बाद 315। इसको पढ़ सकते हो भैया, ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है 315। बट अगर आपके सामने अगर यहीं पर 3, 5, 6, 2, 1 इतना, मान लीजिए 1 को जाने दीजिए, इतना बड़ा अंक है। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इस बात को आप ध्यान देखिए। संख्याओं को पढ़ने से पहले आपको हमने पहले ही बताया कि संख्या जब भी आप पढ़ने की कोशिश करो, तो हर समय पीछे की तरफ से। किस तरफ से बेटा? पीछे की तरफ से। पीछे की तरफ से आप पढ़ोगे और यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है, विरामा चिन्ह जो होता है लगाना, अगर आप सीख गए तो आप बड़ी आसानी से आपको बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। तो ये कहाँ लगता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। पहली बात, आप इस बात को ध्यान दीजिए, पहले अगर आपको यहाँ से गिनते हो, आप गिनते हो इकाई, फिर गिनते हो दहाई, फिर गिनते हो सैकड़ा। इस तीनों अंक को एक साथ बोल सकते हो। बस इसके बाद की जितनी भी संख्याएँ हैं, उसपे आप 2-2 अंक का कॉमन, कितने अंक का? 2 अंकों का, 2 अंकों पर कॉमा आप लगाइए। कितने अंकों पर? 2 अंकों पर। 2-2 अंक पर आप कॉमा लगाइए और बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे भैया इकाई, ये आपका क्या है? इकाई, इकाई से बड़ा, दहाई, दहाई से बड़ा, सैकड़ा, सैकड़े पर आप चिन्ह लगा दीजिए। जहाँ पर सैकड़ा लास्ट हो वहाँ पर। अब क्या करना है फिर, सैकड़े से बड़ा क्या होता है? 1000, और 1000 से बड़ा पूरा क्या होता है? 10,000। 10,000 2 अंकों के साथ आता है, बस। अब आप पढ़ सकते हो। 35,624, ऐसे ही आपको पढ़ना है। और भी बड़े-बड़े अंक जो हैं 4, 3, 4, 6, 2, 5, 6, 8, 5 ऐसे। अब देखिए, इसको भी कितना भी बड़ा अंक हो, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हो। इकाई से बड़ा कौन होता है बेटा? ये इकाई, इकाई से बड़ा, दहाई, दहाई से बड़ा, सैकड़ा, ठीक? यहाँ पर आप चिन्ह लगा दीजिए। फिर होता है हज़ार, हज़ार से बड़ा होता है 10,000, तो यहाँ पर हज़ार ही लिखिए। ये 10,000 है, आप बोलोगे 10,000, फिर यहाँ पर चिन्ह लगा दीजिए। फिर होता है 10,000 से बड़ा क्या होता है? लाख, लाख से बड़ा होता है 10 लाख। ये आपका क्या है? 10 लाख। फिर आपका होता है करोड़ बेटा, करोड़ से बड़ा होता है 10 करोड़, आप इतना जान लीजिए। अब आपको बोलने में बहुत ही आसान होगा, ये 3 करोड़ 46 लाख 25,650। देखिए, पढ़ने में आसान हुआ ना? तो आप किसी भी संख्या को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो इसी प्रकार से। 1-2 एग्ज़ाम्पल और हम समझते हैं, इसके बाद देख लीजिए। और भी बड़ी संख्या अगर आपके सामने अगर रख दिया जाए, 8, 6, 3, 5, 6, 4, 3, 2, 4, 6। अब आप देखिए क्या करेंगे, इकाई है, इकाई से बड़ा, दहाई, दहाई से बड़ा, सैकड़ा, और यहाँ पर टिक लगा दीजिए आप। सैकड़े से बड़ा क्या होता है बेटा? हज़ार, हज़ार 2 अंकों के साथ होता है, फिर टिक लगा दीजिए। हज़ार के बाद आता है लाख, लाख भी 2 अंकों का होता है, 2 अंक पे टिक लगा दिए। लाख से बड़ा क्या होता है? करोड़, करोड़ पे आप टिक लगा दीजिए। इसके बाद आता है अरब, अरब लिख लीजिए। बस संख्याओं को आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो। आपके सामने लिखा गया 8 अरब 63 करोड़ 56 लाख 43,246। तो बेटा इसी प्रकार से संख्याओं को आप पढ़ सकते हो। और अगर आप बताना चाहो तो कमेंट में इस संख्या का जो है आप नाम कमेंट में बताइएगा, इस संख्याओं को आप कैसे पढ़ोगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भैया लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आज हम लोग सीखे हैं कि संख्या को कैसे पढ़ा जाता है। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने का है, जितना कम हो सके उतने कम में आपको समझा दिया गया। इस प्रकार से संख्याओं को आप पढ़ सकते हो। तो आपको समझ में आ गया है इसका जो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका क्या नाम होगा?
संख्याओं को क्या पढ़ा जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताएँगे, इस प्रकार की संख्याओं को क्या पढ़ेंगे? क्या कैसे पढ़ेंगे? ये इकाई, इकाई से बड़ा दहाई, दहाई से बड़ा सैकड़ा, सैकड़े से बड़ा हज़ार, हज़ार से बड़ा 10,000, 10,000। पहले आपको क्या करना है, 3 अंक पे आपको चिन्ह लगाना है, बाद में आपको 2-2 अंक पे कामा या विरामा चिन्ह लगा के आगे बढ़ते जाना है, बाद में आपको उसका नाम बता देना है। तो इसका नाम आप कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में। आज हम लोग देखेंगे भारतीय प्रणाली। मिलते हैं कल। धन्यवाद।